अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स की शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 1.1 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस का आपको पता भी है क्या होता है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि एदाद को मुस्ततिली शक्ल के अंदर लिखना वो हमारे पास हो जाता है मैट्रिसेस। और हम आगे उसकी एग्ज़ाम पढ़ेंगे, क्योंकि जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर उसने मैट्रिसेस के एग्ज़ाम के बारे में पूछा होगा कि इस मैट्रिसेस का नाम क्या है, इस मैट्रिसेस का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इसकी एग्ज़ाम है वो है रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं कि आ मैट्रिक्स यानी इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि एक कालब, कतारी कालब, रो को हम कहते हैं कितार, और कितारी कालब कहलाता है अगर इसमें सिर्फ एक कितार हो। मैंने आपको बताया था कि अगर हम एदाद को लेफ़्ट से राइट लिखेंगे तो ये हमारे पास कितार आ जाएगी या फिर रो आ जाएगी। तो उसने कहा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एक कितार हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स या फिर कितारी कालब कहलाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए यानी कि एक जो है वो एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, इसके बतौर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स। और अगर हम बी को देखें, बी के अंदर भी एक ही कितार है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर रो मैट्रिक्स। ये थी इसकी पहली एग्जाम। अब हम दूसरी एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि एक कालब कालमी कालब कहलाता है अगर इसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ये पीछे हमने रो के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर सिर्फ एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स। और अब हम कॉलम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर अगर एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इधर हम ऊपर से लेकर नीचे तक जितने मर्जी नंबर ले जाएं वो सिर्फ एक ही कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है कि आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि एक कालब मुस्ततिली कालब तब होता है जब इसमें कतार की तादाद कालम की तादाद के बराबर ना हो। मिसाल हम देते हैं कि हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है और हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसके अंदर कॉलम और कितार के बारे में देखें तो हमारे पास एक कितार, दो कितार और तीन कितार आती है। और कॉलम को देखें तो एक कॉलम और दो कॉलम आती है। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास कॉलम और कितार की तादाद बराबर नहीं है। जिस कॉलम के अंदर कितार और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। और अगर हम बी को भी देखें तो उसके अंदर भी एक और दो कितारें, एक, दो और तीन, तीन हमारे पास कॉलम है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि एक कालब मुरब्बी कालब है जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उलट होता है। उसके अंदर जो होती है वो रो और कॉलम की तादाद जो है इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दोनों की तादाद जो है वो इक्वल होती है। तो हम आपको एग्जांपल से आगाह करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि वो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो और दो रो हैं, एक कॉलम और दो कॉलम। मतलब कि इनके अंदर रो और कॉलम की तादाद एक जैसे, तो हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम सी मैट्रिक्स को देखें तो उसके अंदर भी एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, एक रो, दो रो और तीन रो। मतलब कि इसके अंदर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्लस और माइनस के साइन को नहीं देखना, बल्कि सिंपल सिर्फ यही देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स।
नल खाली होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ज़ीरो, जिसमें मुस्ततिली यानी कि जिसके अंदर मैट्रिक्स की तादाद जो है वो सारी की सारी होती हैं ज़ीरो। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंटायर्स इज ज़ीरो। मतलब कि एक कॉलम ज़ीरो कॉलम कहलाता है अगर इसमें सब एदाद ज़ीरो हों। अगर आप मैट्रिसेस की तरफ देखें तो वहाँ पर मैट्रिसेस जो है वो सारे के सारे अंदर जो है तादाद उनकी वो सारी की सारी ज़ीरो है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तरह ही होता है जिसके अंदर हमने रो और कॉलम की जगह को तब्दील कर लेना होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इन विच इंटरचेंजिंग यानी कि तब्दीली द रोज इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम में तब्दील करना, और या द कॉलम्स इनटू रो या कॉलम को रो में तब्दील करना। अगर हम इसे पढ़ें तो ट्रांसपोज को एक माकूस कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक कालब माकूस कालब कहलाता है अगर इसमें कालमों को कितारों में या कितारों को कालमों में तब्दील किया जा रहा हो। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स। अगर हम इसके अंदर ऐसी रो बन रही है और अगर हमने इसको चेंज करना है कॉलम के अंदर, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं मतलब कि ये वाली रो जो है हमने इसको कॉलम में तब्दील करना है और इस वाली रो को भी कॉलम में तब्दील करना है, तो हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। जब भी हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है उसके कॉलम के जो से दिया हुआ है निशानी, या फिर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के नेम के ऊपर हमने टी निशान लगा देना, जिसके मुताबिक हमें पता चल जाएगा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ट्रांसपोज हो रहा है। तो हम देखें तो रो को कॉलम में तब्दील किया जा रहा है, यानी कि 5 इधर है और -3 इधर है, तो हमने इसको इस डायरेक्शन के अंदर लिखना है। तो अगर हम देखें तो 5 यहाँ पर और -3 को कॉलम की तरह लिखने के लिए -3 को नीचे ले आएंगे, और इसी तरह इस वाली रो को कॉलम में तब्दील करने के लिए -2 ऊपर आ जाएगा और -9 ही नीचे रहेगा। तो ये हमने ट्रांसपोज किया है। इसी तरह अगर हम बी को, सी को और डी को देखें तो ये भी हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कॉलम को ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है। इसके बतौर वो कहता है कि इस रो को हमने इस कॉलम की तरह बनाना है। तो अगर हम देखें तो 379 जो कि एक रो है हमने उसको कॉलम बना दिया है 379। उसके बाद 0 -5 और 8 ये रो है और इसको हमने कॉलम बना देना है 0 -5 और 8। इसी तरह तीसरी रो को देखें तो ये अभी हमने कॉलम बना देना है इसको 4 2 1 लिखकर। और अगर हम आगे देखें मैट्रिक्स की तरफ तो हमने कहा था कि रो को किस में चेंज करना है, कॉलम के अंदर। तो सी एक रो है, हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम के अंदर। इसी तरह डी को देखें तो डी एक कॉलम है, हमने उसको चेंज किया है रो के अंदर। ट्रांसपोज का यही मतलब है कि हम कॉलम को रो में या रो को कॉलम में तब्दील कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर उसने डेफिनेशन दी हुई है कि अ मैट्रिक्स इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स इफ चेंजेस साइन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब कि कॉलम के अंदर जितने भी हमारे पास एदाद हैं हम उनके साइन चेंज करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी कि ए हमारे पास दिया हुआ है और हमने इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज करवाने हैं। तो ए का सबसे पहले करेंगे -a और उसके अंदर 1 प्लस में है, हम इसको -1 में कन्वर्ट करेंगे। -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और प्लस को फिर माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में। अगर हम ऐसा करते तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके अंदर भी उसने यही कहा हुआ है कि एक मैट्रिक्स उस वक्त नेगेटिव मैट्रिक्स होता है जब इसकी तब्दील कर दी जाए साइन, यानी कि इनके तमाम एलिमेंट्स ए के साइनों को तब्दील कर दिया जाए, वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक
इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि वो कहता है कि एक मुरब्बी कालब, नीचे से हम पढ़ते हैं कि एक मुरब्बी कालब बराबर उस वक़्त होता है जब इसका माकूस यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसमें कोई भी तब्दीली ना आए, वो ए ट्रांसपोज के इक्वली रहे। तो मैंने आपको बताया हुआ कि ए हमारे पास कालब है और अगर हम उसका ट्रांसपोज ले तो वो ए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए के होता है। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर ए कालब लिखा हुआ है और अब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये मैंने सिर्फ 2 लाइनें वैसे ही लिख दी थी। तो आपको अगर समझाऊँ कि ट्रांसपोज होता क्या, ट्रांसपोज पीछे हम पढ़ चुके हैं कि रो को कॉलम में तब्दील करना या कॉलम को रो में तब्दील करना, वो हमारे पास ट्रांसपोज आता है। लेकिन सेमेस्टर के अंदर उसने कहा हुआ है कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बिल्कुल क्वेश्चन पर आएगा, क्वेश्चन के मुताबिक होगा। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, इस रो को कॉलम में तब्दील करें तो 1 2 3 को ऐसे कॉलम में लिख लिया और इसको 2 - 1 को 4 को कॉलम में लिख लिया। इसी तरह इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 3 4 और 0। इसी तरह डेट का ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर इसमें कोई तब्दीली ना आए तो समझ लीजिएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसके देखें तो 1 1 2 2 3 3 2 2 -1 -1 4 4, ऐसे ही 3 4 0 एंड 3 4 0 आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के होता है। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्वेश्चन पर ना हो, यानी ये क्वेश्चन के इक्वल ना है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक कालब नहीं है। तो आगे मैं आपको एक इसकी और एग्जांपल दे के बताता हूँ। तो अब हम बी का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अगर इसका ट्रांसपोज बी के इक्वल आता है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कालब होगा। इसी तरह अगर हम रो को इस कॉलम में तब्दील करें तो 5 6 और 9, इस रो को इस कॉलम में तब्दील करें 7 8 0, इसी तरह इस रो को इस कॉलम में तब्दील करें 2 7 1। तो देखते हैं 5 5 और 6 7 नहीं, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज के नहीं है, ये हमारे पास सिमेट्रिक कालब नहीं कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे सिक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि ये होता क्या है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आ सिक्यूज मैट्रिक्स इफ ए इज सेड टू बी सिक्यूज मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि हमारे पास ए कालब दिया गया होगा, उसका हमने ट्रांसपोज भी लेना है और नेगेटिव सिमेट्रिक नेगेटिव जो है मैट्रिक्स भी लेना है। और अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो -a के, तो हम कहेंगे कि ये सिक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो ए, ये मैंने 0 लगाया हुआ, ए हमारे पास ये वाला कालब हो, हमने इसको तब्दील करना है पहले ट्रांसपोज के अंदर, उसके बाद -a के अंदर कन्वर्ट करना है। ए को सबसे पहले हम ट्रांसपोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि इस रो को इस कॉलम में, फिर इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में। तो देखते हैं 0 2 3, ये इसको पहले हमने इसको तक कन्वर्ट करना है 0 2 और 3। उसके बाद इस रो को इस कॉलम में तब्दील करना है -2 0 1 -2 0 1। उसके बाद इस रो को इस कॉलम के अंदर -3 -1 0 -3 -1 और 0। एक ट्रांसपोज लेने के बाद हम लेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स, जो कि एक नेगेटिव मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ कि सबके साइन जो है वो हम तब्दील कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0, उसके बाद 2 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इधर भी प्लस का, इधर भी माइनस का, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर 0 का 0, वैसे ही -1 +1 -1 -3 इधर आ जाएगा, -3 +3 -1 +1 एंड 0 का 0। तो देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज और नेगेटिव ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो इक्वल है कि नहीं। तो 0 0 -2 -2 -3 -3 2 2 0 0 -1 -1 और 3 3 1 1 एंड 0 0। तो अगर ये हमारे पास इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ए का ट्रांसपोज लेन इज इक्वल टू है -a के। तो ये था हमारा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक मुरब्बी कालब ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक मुरब्बी कालब अगर हम शेप बनाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है।
इफ़ एट लीस्ट अगर इसके अंदर ऑफ द एंटायर्स कोई भी एक ऑफ इट्स डायगोनल हो बगैर ज़ीरो के, एंड नॉन डायगोनल, और जो नॉन डायगोनल होता है उसके अंदर ज़ीरो जो है वो इंक्लूड होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स के साथ देखें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह दी होगी, जिसके अंदर 0 0 जो है वो हमारे पास जो है नॉन डायगोनल होंगे, और जो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक वैल्यूज़ जो लिखी होंगी वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह अगर हम सी को देखें तो सी के अंदर भी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जितने भी हमारे पास ये डायगोनल है, और बाकी ये जो से 0 0 0 0 लगे हुए ये हमारे पास नॉन डायगोनल है। और अगर इसी तरह बी के अंदर देखें और डी के अंदर भी अगर हम देखें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, इधर तक अगर हमारे पास ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए, ये भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए, और अगर एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक भी वैल्यू ज़ीरो के बगैर हो तो हम समझ लेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम इधर भी ज़ीरो लगा दें तो हम ये समझें कि नॉन डायगोनल और एक नल वेक्टर है। एक कॉलम के अंदर बहुत से नाम हो सकते हैं, मुरब्बी स्क्वायर मैट्रिक्स भी और नल वेक्टर भी ये जो हो रहा है, और द नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी। इसकी अगर हम उर्दू में डेफिनेशन पढ़ें तो एक मुरब्बी कॉलम डायगोनल कॉलम कहलाता है अगर इसमें वितर, ये जो सी लाइन जा रही होती है ये वाली लाइन, तो ये हमारे पास वितर कहलाती है। अगर इसके वितर के एदाद पर, ये हमारे पास एदाद है, और वितर के एदाद पर एक नंबर या इससे ज़्यादा ज़ीरो के बगैर हो तो वो हमारे पास डायगोनल कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ए हमारे पास कॉलम दिया होगा, उसके अंदर ये एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये हमारे पास वितर ही कॉलम होता है, यानी कि वितर होता है। तो इसके अंदर एक भी नंबर जो है वो ज़ीरो के बगैर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। पीछे हमें कहा गया था कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कहा गया है कि अगर आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए वो आपको स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ़ अगर ऑल द डायगोनल एंटाइज, जो हमारे पास डायगोनल जो होंगे आर सेम, वो सेम होंगे, एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो नहीं होंगे। यानी कि एक डायगोनल कॉलम स्केलर कॉलम है अगर इसमें डायगोनल एक जैसे हो और ज़ीरो के बगैर हो। तो देखो डायगोनल का मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है ये वितर के अंदर एक भी वैल्यू ज़ीरो के बगैर हो, तो डायगोनल वेक्टर हम बनाएंगे और उसके अंदर उसने कहा हुआ कि इसके अंदर सेम डायगोनल हो, यानी कि सेम एदाद हो। तो हम देखेंगे 3 और 3 ये सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। और इसी तरह बी के अंदर देखेंगे तो 2 2 2 ये हमारे पास जा रही है ऐसी, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी जगह ज़ीरो लगा दें तो ये हमारे पास स्केलर नहीं बल्कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट एग्ज़ाम रह चुकी हैं इस मैट्रिक्स की, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंटायर्स आर वन। वो कहता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अगर तमाम डायगोनल एंटायर्स जो है वो वन हो जाए, यानी कि वितर के जो से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तमाम जो नंबर जो है वो एक रहे, यानी कि एक 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 ही लिखा जाए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक के बगैर कोई भी नंबर हम लगा दें, 2 लगा दें, 5 लगा दें, 7 लगा दें, 9 लगा दें, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यानी कि वितर में एक एक लगा दें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। उसी तरह बी को देखें तो बी के अंदर भी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक एक लिखा हुआ है जिसके बतौर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। उसके बाद मैं 1.2 एक्सरसाइज पार्ट 2 के अंदर समझाऊंगा। अगर आप 1.2 एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो ये जो मैट्रिक्स की टाइप्स है, नेम्स है, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें ताकि 1.2 जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।